नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। चुनावी तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, दिल्ली का चुनावी दंगल दिलचस्प होता जा रहा है और इसके साथ ही बीजेपी और आम आदमी के बीच आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला भी तेज हो रहा है। इसमें नया मोड़ आया है अवसरवादी होने का। पहले केजरीवाल ने किरण बेदी पर मौका परस्त और बीजेपी को लेकर पहले से ही नरम होने का आरोप लगाया, तो अब किरण बेदी ने पलटवार किया है। सियासत के लिए अवसरवाद कोई अजूबा आरोप नहीं, लेकिन दिल्ली के दंगल में किरण बेदी और केजरीवाल के बीच ये बड़ा चुनावी अस्त्र बन चुका है। अवसरवादिता का आरोप बयान दर बयान तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर आरोपों और पोस्टरबाजी का सिलसिला आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू हुआ था। किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था, उन्हें तो आंदोलन के दिनों से ही पता था कि किरण बेदी बीजेपी से सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। लेकिन इस बयान के बाद जगह जगह लगे इन पोस्टरों ने पूरा मामला गरमा दिया। अवसरवादी कहे जाने पर किरण बेदी ने केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। किरण बेदी उन दिनों की बात कर रही हैं जब आम आदमी पार्टी नई बनी थी और दिल्ली चुनावों के लिए कमर कस रही थी। तब अन्ना न तो अपनी टीम के राजनीति में उतरने के पक्ष में थे और न ही चुनाव लड़ने के, लेकिन किरण बेदी का रुख साफ नहीं था। वो अन्ना के रुख का समर्थन तो कर रही थी, लेकिन आंदोलन के साथ अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थी। उसी दौरान ये चर्चा चली थी कि अरविंद केजरीवाल किरण बेदी को भी राजनीति में लाना चाहते हैं और इसके लिए बाकायदा दिल्ली के सीएम की उम्मीदवारी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन तब किरण बेदी नहीं मानी। अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि तब किरण बेदी में खूबियां दिख रही थी और अब इतनी खामियां। वो तो तब किया था जब पार्टी बना रहे थे। हमें उम्मीद थी कि वो इस तरह की ईमानदारी की राजनीति को पसंद करेंगे। अगर अब उन्हें वो राजनीति पसंद आ रही है जिसमें कहा जाता है महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, स्कूल कॉलेज की जगह नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाना चाहिए, महंगाई करप्शन जिस पार्टी के लिए मुद्दा ना हो, और ब्लैक मनी के चंदे से लड़ने वाली पार्टी की मुख्यमंत्री कैंडिडेट वो बनना पसंद करती हैं, तो अब वो उनकी चॉइस है। बीजेपी भी लगा सकती है, बीजेपी भी पलटू कह सकती है, हर बात में पलटने वाले, बच्चों की झूठी कसम खाने वाले, हर बात में झूठ बोलने वाले, लेकिन एक शालीनता भी एक चीज होती है। पिछले चुनाव में किरण बेदी को सीएम का ऑफर देने के समर्थन में मनीष सिसोदिया भी थे, लेकिन किरण बेदी तैयार नहीं हुई। इस पर पार्टी का कहना है कि किरण बेदी से मतभेद नितिन गडकरी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बढ़े। अरविंद केजरीवाल ये बात कई बार कह चुके हैं कि किरण बेदी नहीं चाहती थी कि तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ आम आदमी पार्टी कोई कार्रवाई करे, लेकिन केजरीवाल नहीं माने। इसके बाद से किरण और केजरीवाल का संपर्क खत्म हुआ। किरण बेदी अवसरवादिता को लेकर किसी बयानबाजी में नहीं फंसना चाहती, लेकिन जनता के बीच ये सवाल जरूर खड़े कर रही हैं कि जिसे दिल्ली की सत्ता मिले और वो लोकसभा चुनाव के लिए जनता को बेसहारा छोड़ जाए, उससे बड़ा अवसरवादी कौन होगा। इस पर अरविंद केजरीवाल माफी तो पहले ही मांग चुके हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के फैसले की बारी है। रजत सिंह के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में बीजेपी को जीत दिलाने का बीड़ा होगा लेडी ब्रिगेड पर। पार्टी की 5 महिला नेताओं को बीजेपी थिंक टैंक ने प्रचार युद्ध में उतारने की तैयारी कर ली है। जाहिर है बीजेपी की नजर दिल्ली की आधी आबादी पर है, जिसका समर्थन जीत या हार तय करेगी। बीजेपी की लेडी ब्रिगेड का चेहरा नंबर 1 किरण बेदी, बीजेपी की लेडी ब्रिगेड की चेहरा नंबर 2 सुषमा स्वराज, बीजेपी की लेडी ब्रिगेड की चेहरा नंबर 3 स्मृति ईरानी, बीजेपी की लेडी ब्रिगेड की चेहरा नंबर 4 निर्मला सीतारमण, बीजेपी की लेडी ब्रिगेड की चेहरा नंबर 5 मीनाक्षी लेखी। नजर आधी आबादी पर तो मोर्चे पर नारी शक्ति की सेना। ये बीजेपी की लेडी ब्रिगेड है जिन्हें दिल्ली फतह के मिशन पर बीजेपी के थिंक टैंक ने उतार दिया है। इस ब्रिगेड की कमान किरण बेदी के हाथों में है, जो अब धीरे धीरे सियासी राजनीति के सूत्र पकड़ती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर उनका ताजा पलटवार ये साबित करता है कि बयान युद्ध में विपक्ष उन्हें हल्के में नहीं ले सकता। बीजेपी की तरफ से दूसरा बड़ा महिला चेहरा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का होगा। सुषमा दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये अलग बात है कि महंगे प्याज ने तब बीजेपी के आंसू निकलवा दिए थे।
और सुषमा की कमान में उसके हाथों से सत्ता फिसल गई थी। लेकिन किरण बेदी के लिए सुषमा की ताबड़तोड़ रैलियों का प्लान तैयार है। जरा सुषमा के आज के चुनावी कार्यक्रम पर गौर कीजिए। शाम 5 बजे संगम विहार, शाम 6 बजे देवली, शाम 7 बजे अंबेडकर नगर, शाम 8 बजे महरौली। 3 घंटे में सुषमा की 4 रैलियों से साबित हो जाता है कि दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी किस कदर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब एक और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम पर भी नजर डालिए। शाम 5 बजे बवाना, शाम 6 बजे मुंडका, शाम 7 बजे सुल्तानपुर माजरा, शाम 8 बजे डिठाला। इनके अलावा निर्मला सीतारमण को बीजेपी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करने की जिम्मेदारी दी गई है। वो कार्यकर्ताओं को आर्थिक मुद्दों पर बीजेपी की उपलब्धियां बताएंगी, तो मीनाक्षी लेखी को दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाकों में महिला वोटरों का समर्थन जुटाने को कहा गया है। बेशक इन तमाम कवायदों की जड़ में पीएम मोदी का वो दर्शन है जिसमें वो नारी शक्ति को देश की तरक्की के लिए बेहद अहम मानते हैं। दिल्ली चुनाव में आरोपों के गोला बारूद का जखीरा जमा होने लगा है। बीजेपी ने आज साजिश या सच्चाई नाम से 20 सवालों की बुकलेट जारी करके केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है। मैं अरविंद केजरीवाल जी कितने अवसरवादी हैं, कितने झूठे हैं, ये इस किताब में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि इस किताब को हम दिल्ली की 70 विधानसभाओं में बंटवाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि अन्ना जी के अनशन 5 अप्रैल को शुरू हो रहा था जंतर मंतर पे, आप उनको भूखा प्यासा बैठा रहे हैं जंतर मंतर पे। एक दिन पहले आप सोनिया गांधी की एनएसी की बैठक में क्या करने गए थे? इसका जवाब उनको देना चाहिए। अन्ना जी की तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर त्रिहान कहते हैं इनको ग्लूकोज लगाना पड़ेगा, आप ग्लूकोज क्यों मना कर रहे थे? आपकी नीयत में खोट है। इसका मतलब आप चाहते थे कि अन्ना जी की जान चली जाए, उसके बदले आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। और जब उनको लगाया गया, जब उनको ड्रिप लगाई डॉक्टर त्रिहान ने, इन्होंने इस बात को मीडिया को लीक कर दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको कोई मिलेगा? आप ये देखो कि इनकी शुरू से लेके अंदर 2011 से लेके अब तक इन्होंने एक के बाद एक लगातार इन्होंने धोखा दिया है दिल्ली की जनता को। इन्होंने आंदोलन में पूरी तरीके से कांग्रेस के सहयोग लेते रहे, उसके बाद इन्होंने इनका एनजीओ भी पूरी फंडिंग लेता रहा, बिना रजिस्ट्रेशन के फंडिंग लेता रहा। वो भी इस किताब में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है। इसके माध्यम से हमने 20 सवाल पूछा हुआ है, मैं अपने भी फेसबुक पेज पे भी मैं डालने जा रहा हूँ। उधर अरविंद केजरीवाल को चुनाव के बीच किसी फर्जी स्टिंग का डर सता रहा है। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी का डर ही करार दिया। हमारे 6 कैंडिडेट्स के खिलाफ चुनाव के जस्ट कुछ दिन पहले एक फर्जी स्टिंग दिखाया गया, करने की कोशिश की गई, और वो बाद में पता चला, 2 दिन बाद ही पता चला कि पूरा स्टिंग फर्जी था। ये उनका लास्ट डिच एफर्ट था पिछली बार भी विरोधियों का, और अभी भी हमें जानकारी मिली है कि विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ इसी तरह से कुछ फर्जी आरोप लगाने वाली हैं। जब लोग गलती कर चुके होते हैं तो उनको लगता है कोई न कोई उसका साक्ष्य लिया होगा, रिकॉर्डिंग किया होगा, ऐसा उनके मन में होगा। अब वो गलती क्या किए हैं जिसका कोई स्टिंग करे, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि गलतियों की फहरिस्त उनकी इतनी लंबी है कि अब स्टिंग की जरूरत नहीं है। केजरीवाल जी ऑलरेडी अब उनका चरित्र नंगा हो गया है। दिल्ली में सरकार को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दावों के बीच कांग्रेस भी कमर कस चुकी है। चुनाव प्रचार के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी उतरे तो कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता दिख रहा है। इस उत्साह में दिल्ली के प्रभारी अजय माकन ने न सिर्फ नए चुनावी वादे किए बल्कि सत्ता में कांग्रेस की वापसी का भी दावा कर दिया। दिल्ली के अंदर चुनावी प्रचार के घमासान में कांग्रेस भी कमर कसती दिख रही है। चुनाव में प्रचार की अगुवाई यूं तो अजय माकन की है, लेकिन चुनावी मैदान में मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी सक्रिय होते दिखे। दिल्ली की जनता के बीच पहली बार दिखे राहुल गांधी ने आते ही कांग्रेस का एजेंडा सेट कर दिया। मैनिफेस्टो तो पहले से ही जारी हो चुका है, मगर राहुल गांधी ने जैसे दिल्ली का प्रभार संभाल रहे अजय माकन को नए वायदों का मंत्र दे दिया। हम चाहते हैं कि दिल्ली का भविष्य ऐसा हो जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को जगह मिले। इसका मतलब क्या है? कम दाम पे पानी, कम दाम पे बिजली और छत का अधिकार हम हर गरीब व्यक्ति को देना चाहते हैं। अब देखिए इसके एक दिन बाद क्या होता है।
राहुल गांधी ने दिल्ली के गरीबों को बुनियादी सुविधाएं सस्ती और सिर पर छत देने का वादा किया, तो अजय माकन ने इसका टाइम फ्रेम भी तय कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अजय माकन ने न सिर्फ कांग्रेस की सत्ता में वापसी का भरोसा जताया, बल्कि सरकार बनने पर अपना पहला एजेंडा भी बता दिया। इस कानून के माध्यम से उनको कम से कम एक बात की गारंटी मिल रही है कि जिस जगह के ऊपर वो झुग्गियां हैं, उसी जगह के ऊपर उनको सरकार ड्वेलिंग यूनिट्स, फ्लैट्स बना करके उसी जगह के ऊपर उनको दे। ऐसे वायदे तो हर चुनाव में किए जाते रहे हैं, आज कांग्रेस कर रही है। इससे पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी कर चुकी है, लेकिन ये वादे न 15 साल के कांग्रेस सरकार में पूरी गंभीरता से लिए गए और न ही बीजेपी के राज में। आप तो खैर 49 दिन की सरकार के बाद हाथ ही दूसरी बार आजमा रही है। आज तक ब्यूरो।